हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हैं लॉज ऑफ मोशन के, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस। ठीक है, यहाँ जो कॉन्सेप्ट लर्न करेंगे वो आगे के डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट्स के क्वेश्चंस में काम आएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। ये दो ब्लॉक गिवन है, ब्लॉक M1 मास, M2 मास, दे आर केप्ट ऑन अ स्मूथ सरफेस, हॉरिजॉन्टल सरफेस है। फाइंड नंबर 1 एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। ठीक है, फोर्स कहाँ से अप्लाई हो रहा है, इस तरह से अप्लाई हो रहा है। ये क्या करेगा, M1 M2 ब्लॉक को पुश करेगा। स्मूथ सरफेस है, दे विल एक्सेलरेट। फ्रिक्शन होता तो वहाँ पे दो केस हो सकते थे कि हो सकता है कि फोर्स लग रहा है फिर भी ये स्लिप ना करें, और हो सकता है कि स्लिप कर जाए, तो फ्रिक्शन वाला हम लोग बाद में करेंगे। अभी ये स्मूथ सरफेस है तो इट इज़ सर्टेन कि ये मोशन में आ जाएंगे ब्लॉक्स। ठीक है, अच्छा अब इसका हमें एक्सेलरेशन निकालना है। पहले तो सेलेक्ट करो सिस्टम हम M1 अकेला ले सकते हैं, सिस्टम M2 ले सकते हैं, एंड M1 M2 मिला के ले सकते हैं। मुझे एक्सेलरेशन निकालना है। बताओ M1 और M2 के एक्सेलरेशन सेम होंगे या डिफरेंट होंगे। अगर सेम होंगे देन वी हैव ए चॉइस कि हम M1 M2 को मिला करके सिंगल सिस्टम ले सकते हैं। तो एक्सेलरेशन कैसे पता लगेगा दोनों के सेम होंगे कि नहीं। तो ये पता करो कि अगर M1 1 सेंटीमीटर डिस्प्लेस होता है तो M2 कितना डिस्प्लेस होगा। तो आंसर है M1 एंड M2 बोथ विल डिस्प्लेस बाई सेम अमाउंट। ये तो तुम्हें दिख ही रहा होगा कि M1 जितना राइट में शिफ्ट होगा बिकॉज ऑफ फोर्स, उतना ही M2 को भी शिफ्ट करेगा। ठीक है, तो अगर दोनों के डिस्प्लेसमेंट सेम हो गए तो उनकी वेलोसिटी भी सेम होगी, और वेलोसिटी सेम हो गई तो उनके एक्सेलरेशन भी सेम होंगे। ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था। ठीक है, डिफरेंशिएट करके हम दोनों के एक्स जो डिस्प्लेसमेंट्स हैं उनको डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी सेम हो जाएंगी। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब क्या किया जाए। तो अब हम एक सिस्टम जो सबसे ईजी है, सबसे ईजी क्यों है अभी पता लग जाएगा। M1 प्लस M2 लिया। अब इस पर पहला स्टेप हो गया, हमने सिस्टम चूज कर लिया। सेकंड स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई दी फोर्सेस, एंड फिर थर्ड स्टेप होता है ड्रॉ द FBD। तो मैंने ये बनाया, अपना सिस्टम चूज करके उसको दिखा दिया। अब मैं फोर्सेस आइडेंटिफाई कर रहा हूँ। इसके कांटेक्ट में कौन है, कांटेक्ट में एक तो जो पर्सन इस पर फोर्स लगा रहा होगा वो होगा। ठीक है, तो उस कांटेक्ट को मैंने फोर्स से रिप्रेजेंट कर दिया। और कांटेक्ट में कौन है, ग्राउंड है। ग्राउंड क्या करेगा, ग्राउंड अपवर्ड डायरेक्शन में एक नॉर्मल रिएक्शन लगा देता है। चलो ये मैंने एन लिख दिया, नॉर्मल रिएक्शन। कांटेक्ट में कोई और है, नहीं है। कांटेक्ट के लिए मुझे क्या पता करना होता है, ऐसे इसका एक चक्कर लगाओ। ठीक है, मैंने कहा था परिक्रमा करो, और जहाँ पे तुम्हारी उंगली अटके वहाँ पर समझ लो कि कुछ कांटेक्ट में है। तो एक तो यहाँ पर हो गया और एक यहाँ हो गया। अब इसके अलावा कोई कांटेक्ट नहीं है। नॉन कांटेक्ट तो ग्रेविटी आता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, स्यूडो। तो यहाँ पे ओनली ग्रेविटी है। स्यूडो हमने भी डिस्कस नहीं किया है, स्यूडो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो और ग्रेविटेशन के अलावा इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक यहाँ सिचुएशन नहीं है। ठीक, तो ग्रेविटी वाला कितना फोर्स लग जाता है, mg लग जाता है। ठीक, कोई और फोर्स नहीं। अब सारा कवर हो गया। वी आर कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि हमारा कांटेक्ट में सारा हो गया और नॉन कांटेक्ट सारा हो गया। तो जब भी तुम ड्रॉ करोगे डायग्राम और फोर्स आइडेंटिफाई करोगे तो बिल्कुल इसी प्रोसेस से गो थ्रू करना है, कहीं शॉर्टकट नहीं मारना है। कांटेक्ट देखो, ठीक है, परिक्रमा करके, देन उसके बाद नॉन कांटेक्ट देखो जिसमें कि 1 बाय 1 एक एक चेक करते चले जाओ। अब क्या करना है, अब देखो यहाँ पर अगर मुझे पूछा गया है एक्सेलरेशन, तो किस डायरेक्शन में होगा एक्सेलरेशन, अलोंग द सरफेस होगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा। तो उस डायरेक्शन में हम समेशन F इक्वल टू ma लिख देते हैं। अच्छा, दूसरा क्या पूछा है, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2। ये नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन M1 एंड M2, और जो नॉर्मल रिएक्शन मैंने यहाँ पे शो करी है वर्टिकली, ये दोनों चीज़ सेम है या ये अलग अलग नॉर्मल रिएक्शन है। तो देखो ये मैंने नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स एंड द ग्राउंड बनाया है, एंड जो मैंने एरो दिखाया है। ठीक है, ये वाला। और जो बिटवीन M1 M2 होंगे वो क्या होगा, M1 M2 पर जो पुश करेगा और M2 रिएक्शन में जो पुश करेगा। एक्शन रिएक्शन दोनों में से किसी को भी बोल सकते हो। तो मैंने पहले वाले इसको एक्शन बोल दिया, इसको रिएक्शन बोल दिया। ठीक है, रिवर्स में भी कह सकते हो कि M2 ने एक्शन लगाया और M1 ने रिएक्शन लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे ये वर्ड इंपॉर्टेंट नहीं है कौन सा रिएक्शन है कौन सा एक्शन है, बट M1 ने M2 पर फोर्स लगाया होगा, M2 ने M1 पर लगाया होगा। दैट नॉर्मल रिएक्शन इज बीइंग आस्क्ड। ठीक है, अच्छा तो ऐसा करते हैं, हम उस वाले रिएक्शन को यहाँ पे इसको N1 ले लेते हैं, और जो पूछा गया है उसको नॉर्मल रिएक्शन को N2 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, अच्छा N1 नहीं पूछा है, y डायरेक्शन में हमें कोई मतलब नहीं है, ना तो कोई चीज़ पूछी गई है।
ठीक है। अगर कुछ पूछा होता या उससे रिलेशन होता किसी एक्स डायरेक्शन के वेरिएबल का तो मुझे लेना पड़ता। फ्रिक्शन के क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि वहाँ पर जो फ्रिक्शन होता है वो नॉर्मल रिएक्शन पर डिपेंड करता है, ठीक है। यहाँ पर हमें ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा तुम्हें डाइवर्ट होकर के दिखा दे रहा हूँ कि यहाँ पर उससे रिजल्ट क्या आ रहा है। वाई डायरेक्शन में अगर मैं बात करूँ, इन वाई डायरेक्शन में ये मेरे लिए ज़रूरत का नहीं है, लेकिन जस्ट मैं शो कर रहा हूँ कि वाई डायरेक्शन में N1 है, mg डाउनवर्ड है, माइनस mg कर दिया, इक्वल टू m इंटू ए वाई। वाई डायरेक्शन में ये ब्लॉक्स कैसे मूव कर रहे हैं, वाई डायरेक्शन में तो कर ही नहीं रहे, ये तो ग्राउंड के कांटेक्ट में रहेंगे, ग्राउंड मूवेबल नहीं है, तो वाई डायरेक्शन में तो कोई मोशन ही नहीं है, मोशन नहीं है तो वी वाई जीरो हो गया, वी वाई जीरो हो गया तो एक्सेलरेशन भी वाई डायरेक्शन में जीरो हो गया, तो m इंटू ए वाई लिखा तो ये जीरो हो गया। यहाँ से पता लगा कि N1 इक्वल टू mg है, तो ये पता लग गया कि अपवर्ड जो नॉर्मल रिएक्शन है वो mg के इक्वल है। तो अगर कोई बॉडी ग्राउंड पे रखी है और उसमें कोई वर्टिकल एक्सेलरेशन नहीं है तो फिर नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड क्या होता है, उसके वेट के इक्वल एंड अपोजिट होता है, ठीक। चलो इस कंक्लूजन को अभी मैं हटा देता हूँ यहाँ से, हमारा ये भी किसी काम का कंक्लूजन नहीं है, ठीक है। तो अभी वाई डायरेक्शन में जब हम नॉर्मली क्वेश्चन करेंगे तो लिखने देखेंगे कि क्वेश्चन में कुछ पूछा है क्या, अगर पूछा है तो लिखना पड़ेगा, नहीं पूछा गया है तो हम इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। एटलीस्ट जहाँ तक फ्रिक्शन नहीं है वहाँ तक, ठीक है। जब फ्रिक्शन आएगा तब तो मजबूरी में करना ही पड़ेगा। अब मेरा ये सिस्टम है, इस सिस्टम पर मैं क्या लिखूँ, समेशन एफ इन एक्स डायरेक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए इंटू एक्स डायरेक्शन, और इसमें m कौन सा होगा, जो हमारा सिस्टम का मास है, तो सिस्टम का मास m1 प्लस m2 है, और दोनों मिलकर के एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन a से चल रहे हैं और फोर्स ओनली f लग रहा है, तो समेशन में कोई अकेला ही ये फोर्स है। अब पूछा गया था एक्सेलरेशन पूछा था, तो एक्सेलरेशन आ गया m1 प्लस m2 से डिवाइड कर दिया f को, तो ये हमारा एक्सेलरेशन आ गया। फिर क्या पूछा है, फिर पूछा है अच्छा ये बताओ, ये हमारा ओरली हो सकता था, अगर तुम्हें प्रैक्टिस हो जाए तो तुम इसको देख करके कह सकते थे कि f इक्वल टू m है तो a इज इक्वल टू f अपॉन m, और m में डाल दिया हमने m1 प्लस m2, तो दिस वाज वेरी इजी। नेक्स्ट एक्सेलरेशन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन m1 एंड m2। अब ये जो मैंने सिस्टम लिया है इसमें मुझे वो वाली नॉर्मल रिएक्शन N2 तो दिख ही नहीं रही। क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था FVD के रूल्स में कि नॉर्मल रिएक्शन जो इंटरनल ऑब्जेक्ट्स के बीच में M1 और M2 के बीच की जो नॉर्मल रिएक्शन है दैट इज इंटरनल फोर्स फॉर दिस सिस्टम M1 प्लस M2, तो उसको यहाँ शो ही नहीं किया है। तो मुझे उस नॉर्मल रिएक्शन के लिए या तो M1 को सिस्टम लेना होगा या M2 को लेना होगा, तब मुझे वो नॉर्मल रिएक्शन दिखेगी, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब मैं इसी डायग्राम को M1 और M2 दोनों को लिए अलग अलग बनाता हूँ। तो पहला पार्ट तो हो गया हमारा, एक्सेलरेशन आ गया है, एक्सेलरेशन जो हमारा आया उसको मैं अलग से लिख दे रहा हूँ। एक्सेलरेशन हमारा आ गया है F अपॉन M1 प्लस M2, ठीक है। इसका यूज अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमको एक्सेलरेशन का यूज़ करके नॉर्मल रिएक्शन लिखना है। तो हमने सिस्टम पहले क्या चूज़ किया, M1 चूज़ किया और M2 चूज़ किया, ठीक है। इनमें से एक से ही काम हो जाएगा, हम ये चूज़ कर रहे हैं, ये देख रहे हैं कि कौन सा हमारे लिए बेटर है। पहले मैं M1 लेके दिखाता हूँ। M1 सिस्टम पर कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो एक तो F लग रहा है, और M1 पे कौन लग रहा है, M1 और M2 के बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन N2 हमें फाइंड करना है वो लग रहा है। कौन लगा रहा है M1 पर, M2 लगा रहा है, तो M2 नॉर्मल रिएक्शन टूवर्ड्स लेफ्ट लगाएगा कि टूवर्ड्स राइट लगाएगा। तो हमने जब नॉर्मल रिएक्शन डिस्कस किया था लेक्चर नंबर 2 में, तो वहां पर क्या बात आई थी कि M2 M1 को अपने से दूर पुश करेगा, ठीक है। M2 अगर लगा रहा है तो M1 पर वो अपने से दूर करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा, दे आर नॉट मैग्नेट्स, ठीक है। तो अपने से दूर करेगा तो कौन सा सही हुआ, टूवर्ड्स लेफ्ट। और इसके रिएक्शन में M1 क्या करेगा, M1 इस फोर्स का रिएक्शन में M2 पर राइटवर्ड लगाएगा, यानी अपने से दूर लगाएगा, ठीक। तो M2 पर ये लग गया। अब इनका नाम क्या है, N2 है और ये N2 है, क्योंकि एक्शन रिएक्शन है तो वैल्यू में N2 ही रखनी है। अब M2 पर कोई और फोर्स लग रहा है क्या, अब हम M2 का फ्री बॉडी डायग्राम में फोर्स देख रहे हैं। तो M2 के कांटेक्ट में तो केवल M1 ही था, ग्राउंड है, बट अभी हम वाई डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो N2 के अलावा M2 पर कोई फोर्स नहीं है। चलो अब मैं पहले वाले के लिए M1 के लिए लिखता हूँ, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के बाद न्यूटन्स सेकेंड लॉ, समेशन ऑफ F। तो F हमारा पॉजिटिव है, N2 निगेटिव है, इज इक्वल टू M1A। क्या पता करना है, इसमें क्या क्या गिवन है, F हमें पता है, N2 नहीं पता है, फाइंड करना है, A पता है, M1 पता है, यानी कि N2 फाइंड करने के लिए हम क्या लिख सकते हैं, N2 इज इक्वल टू F माइनस M1A लिख सकते हो,
ये सॉल्व हो जाएगा ऊपर वाली इक्वेशन से। और f माइनस एम वन इंटू ए की वैल्यू क्या थी, f अपॉन एम वन प्लस एम टू थी। बोलो समझ में आया। अब ये यहाँ पर तुम अगर इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, f तो कॉमन ले लो, 1 माइनस एम वन अपॉन एम वन प्लस एम टू आया। और इसको सॉल्व किया तो एलसीएम लेकर के करोगे तो m2 ऊपर हो जाएगा, नीचे m1 प्लस m2 हो जाएगा, देख लो। ठीक है, ये हमारा आंसर आ रहा है n2 के बारे में। अच्छा, क्या हम n2 सेकंड सिस्टम से निकाल सकते थे, m2 को हम अगर सिस्टम लें तो यहाँ देखो, यहाँ पे कितने फोर्स लग रहे हैं, ओनली n2 लग रहा है। तो n2 इज इक्वल टू ma, तो m कौन सा, मास हमारा सिस्टम का, इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की वैल्यू वही जो हमने यहाँ यूज करी थी, तो ये हो गया m2 इंटू एक्सेलरेशन f अपॉन m1 प्लस m2। आंसर आ गया। देखो दोनों आंसर सेम है, बिल्कुल सेम है, दोनों सेम है। ठीक है, तो तुम चाहे पहला वाला m1 को सिस्टम लो या m2 को सिस्टम लो, हमारे लिए दोनों से आंसर सेम आ रहा है। लेकिन तुम प्रीफर किसको करोगे, किससे शॉर्ट में हो गया, कैलकुलेशन ओरली हो सकती थी m2 से। ठीक, तो m2 में से क्या खास बात थी, क्यों इसमें शॉर्ट में आंसर आ गया, तो इसलिए शॉर्ट में आ गया कि इसमें हमें जो n2 फोर्स पता करना था वो अकेला फोर्स m2 पर लग रहा था। अगर सिस्टम हम ऐसे चूज करें कि जिस फोर्स को फाइंड करना है वो फोर्स अकेला फोर्स हो उस पर लगने वाला, ठीक है, सिस्टम पर जो हम सिस्टम चूज कर रहे हैं उस पर लगने वाला, दैट इज द ओनली फोर्स जो हमें फाइंड करना है। अगर ऐसा सिस्टम मिल जाए तो तुम्हारा काम आसान हो जाता है। ठीक है, फिर हम उस सिस्टम में F इक्वल टू ma लिखेंगे और F वो अननोन फोर्स है, डायरेक्ट तुम्हें m इंटू a करके आंसर मिलेगा। ठीक, चलो इस चीज़ को और प्रैक्टिस में करते हैं। ये हमारा प्रोसेस हो गया। तो शॉर्टेस्ट प्रोसेस क्या हुआ, शॉर्टेस्ट प्रोसेस ये हुआ कि सबसे पहले m1 प्लस m2 को हमने सिस्टम लेके एक्सेलरेशन निकाला और उसके बाद फिर हमने नॉर्मल रिएक्शन के लिए ऐसा सिस्टम चूज किया जिस पर दैट वाज द ओनली फोर्स। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया है, मैंने m1 m2 m3 इनको एक स्ट्रिंग्स से टाई किया है, टाई अप कर दिया है। तो ये m1 m2 के बीच में एक स्ट्रिंग है, m2 m3 के बीच में दूसरी स्ट्रिंग है और m3 को एक स्ट्रिंग पुल कर रही है, वो अलग स्ट्रिंग है। ठीक है, अभी वहां उस स्ट्रिंग की हम बात नहीं कर रहे, बस t1 एंड t2 तुम्हें फाइंड करना है और एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक फाइंड करना है। ठीक है, एक्सेलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक एंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग ये फाइंड करना है। फ्रिक्शन हमने 0 ले लिया है। ठीक, क्या करें, अभी हमने जो लर्न किया था उससे एक्सेलरेशन तो एक स्टेप में ओरली बता सकते हो। एक्सेलरेशन बोलो, एक्सेलरेशन क्या होता है, तो हमने सिस्टम किसको चूज किया, पूरे m1 प्लस m2 प्लस m3 को। इससे क्या हो जाएगा, इससे फायदा ये होगा कि इस पूरे सिस्टम पर केवल एक फोर्स लग रहा है, m1 प्लस m2 प्लस m3 सिस्टम ले लिया और उस पर एक सिंगल फोर्स क्या लग रहा है, F लग रहा है, जो कि नोन है, कोई अननोन फोर्स इस पे नहीं लग रहा। ठीक, मैंने y डायरेक्शन के नॉर्मल रिएक्शन अभी नहीं लिया, mg नहीं लिया, क्यों, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट केवल x डायरेक्शन में है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। एक्सेलरेशन इज ओनली इन x डायरेक्शन। ठीक, अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग F अपॉन टोटल मास लिख दो, तो F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 हो गया। ठीक, हमारा एक्सेलरेशन आ गया। ठीक, तो पहला तो आंसर आ गया एक्सेलरेशन का। अब हमें पता करना है T1 एंड T2। तो T1 फोर्स कौन सा ब्लॉक है जिस पर अकेला लग रहा है और कोई भी फोर्स नहीं लग रहा उस ब्लॉक पर, कौन सा ब्लॉक, तो देखो तुम पता लगा पा रहे हो। अगर मैं m2 देखूं तो m2 पर तो T1 एंड T2 दोनों लग रहे हैं, m3 पर तो T1 लग ही नहीं रहा है, तो वो तो आउट ऑफ कंटेंशन हो गया। m2 में दोनों लग रहे हैं तो और T2 भी अननोन है, T1 भी अननोन है, इक्वेशन में दो अननोन आ जाएंगे, अवॉइड करो। अगर मैं m1 प्लस m2 यूज करूं तो T1 इंटरनल बन जा रहा है, इंटरनल फोर्स तो फिर उसमें आएगा ही नहीं, ये भी अवॉइड करो। m1 ले लिया जाए, m1 पर T1 लग रहा है, यस लग रहा है, और कोई लग रहा है, और कोई नहीं लग रहा है। दिस इज द सिचुएशन वी वर लुकिंग फॉर। ठीक है, तो m1 को हमने सिंगल m1 को ले लिया और उसके लिए इक्वेशन लिख दी। ठीक, तो हमने सिस्टम क्या लिया, सिस्टम इज ओनली m1। अब इस पर देखो क्या लग रहा है, m1 पर T1 लग रहा है, मास कितना है, m1 है, एक्सेलरेशन हम पता कर चुके हैं, पूरे सिस्टम का सेम है। ठीक है, एक्सेलरेशन हमें पता है, तो मुझे T1 चाहिए, T1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू ए की वैल्यू F अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3, आ गया आंसर, T1 आ गया। ठीक, अब बोलो तुम T2 के लिए क्या करोगे। T2 के लिए हमारे लिए बेस्ट क्या रहेगा, सिस्टम क्या चूज किया जाए फॉर फाइंडिंग T2। तो देखो T2 तुम्हारा कहाँ पर है, ये है, मैं m3 ले सकता हूँ, लेकिन m3 सिस्टम लेने में T2 तो आएगा बट F भी आ जाएगा। ठीक है, अगर कोई और ऑप्शन नहीं मिला तो मैं इसको ही चूज करूंगा। अगर मैं m2 लूँ तो m2 लेने पर उसमें T1 भी आ रहा है, T2 भी आ रहा है, T1 नोन है, अब कोई दिक्कत नहीं है, तो इस इक्वेशन में
T1 नोन है, हम कर सकते हैं, T2 फाइंड हो जाएगा, बट अभी हम और बेटर ऑप्शन सोच रहे हैं। और बेटर ऑप्शन में हमें क्या चाहिए कि उस सिस्टम पर केवल T2 फोर्स लग रहा हो और कोई लग ही नहीं रहा हो, चाहे नोन या अननोन कुछ ना लग रहा हो। तो ऐसा सिस्टम मिल रहा है क्या? M3 रिजेक्ट कर दिया, M2 रिजेक्ट कर दिया, M1 की तो रिजेक्ट करना ही पड़ेगा, इस पर तो T2 लग ही नहीं रहा है। ठीक है, अगर मैं M1 प्लस M2 बोलूँ तो क्या होगा? M1 प्लस M2 मिला के जो सिस्टम है उस पर कौन लग रहा है? ओनली T2 लग रहा है, ओनली T2, और T2 ही फाइंड करना है। तो दिस इज द सिस्टम वी वर लुकिंग फॉर। ठीक, तो इस M1 प्लस M2 का डायग्राम बनाओ। M1 प्लस M2, ठीक है, इस पर क्या लग रहा है? राइट वर्ड T2 लग रहा है और कोई लग नहीं रहा है इसमें। ठीक, इसीलिए हमने इसको चूज किया है। इसमें इंटरनल T1 को तो हम लेंगे नहीं क्योंकि वो तो इंटरनल है। ठीक है, एक्सटर्नल केवल T2 लग रहा है। तो अब इसका क्या करें? इक्वेशन लिख देते हैं, F इक्वल टू एम ए। एम कितना है? M1 प्लस M2 इंटू ए। तो T2 क्या आ जाएगा? M1 प्लस M2 इंटू ए। एक्सेलरेशन कितना है वो भी जो हमने कैलकुलेट किया था, F अपॉन M1 प्लस M2 प्लस M3। ठीक है, ये हमारा टेंशन फोर्स T2 आ गया। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे एक सिंगल ब्लॉक लिया है, स्मूथ सरफेस है, F फोर्स लग रहा है, थोड़े से एंगल पर लग रहा है हॉरिजॉन्टल से। फाइंड कर क्या करना है? एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन बाय द ग्राउंड फाइंड करना है। ठीक है, अच्छा इसमें एक चीज और गिवन होनी चाहिए, मास ले लो इसका m। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना है बाय द ग्राउंड, और बाय द ग्राउंड किधर होता है? वर्टिकली होगा, अपवर्ड होगा। तो यहाँ पे तो मुझे x और y दोनों फोर्सेस को शो करना पड़ेगा, और न्यूटन्स लॉ जो सेकंड लॉ जो है वो हमें दोनों डायरेक्शन में लिखना पड़ेगा। चलो यहाँ पर हम x के लिए लिखते हैं, इधर y लिखते हैं। यहाँ पर मैं x वाले फोर्सेस दिखा देता हूँ। ठीक है, तो x वाला फोर्सेस किधर है? कौन कौन सा फोर्स है x का? तो f का कंपोनेंट देखो, f को जब रिजॉल्व करोगे तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या आएगा? f cos थीटा आएगा। ठीक, और कोई कांटेक्ट में है? ग्राउंड है। ग्राउंड x डायरेक्शन में कोई फोर्स लगा रहा है? नहीं। ग्राउंड x डायरेक्शन में कब लगा था? जब रफ सरफेस होती तो फ्रिक्शन लगता, अभी नहीं लग रहा। y डायरेक्शन में देखो, ये ब्लॉक है, इस पर y डायरेक्शन में f का एक कंपोनेंट लगेगा, कितना लगेगा? f साइन थीटा लगेगा। ठीक, नॉर्मल रिएक्शन कांटेक्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, तो कांटेक्ट में F था एंड नॉर्मल रिएक्शन ग्राउंड लगा रहा है, तो प्लस नॉर्मल रिएक्शन N लग गया अपवर्ड। और नॉन कांटेक्ट में, कांटेक्ट तो खत्म ना, कांटेक्ट में दो ही बातें थी कि ग्राउंड था और एक ही एक्सटर्नल फोर्स था। नॉन कांटेक्ट में mg है, नीचे की तरफ लगा दिया mg। ठीक, अब हम पहले x डायरेक्शन में लिखते हैं, F इक्वल टू एम ए। तो F इक्वल टू एम ए लिखोगे तो F में तो केवल F cos थीटा है, और एज इक्वल्स टू मास इंटू ए लिख दिया, तो यहाँ से हमें ए चाहिए था। एक्स डायरेक्शन में एफ कितना, ए कितना आ गया? एफ कॉस थीटा अपॉन एम। दिस इज द एक्सेलरेशन। किधर है ये? एक्स डायरेक्शन में है। अच्छा, वाई डायरेक्शन में पता करो एक्सेलरेशन कुछ है। तो ये जो ब्लॉक है क्वेश्चन में वो केवल ग्राउंड से कनेक्टेड है, मतलब ग्राउंड से ना तो ऊपर उठ रहा है ना ग्राउंड में नीचे जा रहा है। ठीक है, तो m का वर्टिकल मोशन 0 है, तो वर्टिकल वेलोसिटी 0 है, वर्टिकल एक्सेलरेशन 0 है। तो जितने फोर्सेज हैं उनका सम क्या हो जाएगा? F साइन थीटा अपवर्ड पॉजिटिव ले लिया तो ये दोनों पॉजिटिव हो गए, mg डाउनवर्ड नेगेटिव हो गया। m इंटू ए वाई लिखोगे तो ए वाई हो गया 0। ठीक, यहाँ से पता क्या करना है? n पता करना था। n क्या हो गया? mg इधर गया तो पॉजिटिव हो गया, और f साइन थीटा इधर गया तो नेगेटिव हो गया। तो ये आ गया नॉर्मल रिएक्शन। ठीक, चलो